हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के आपके अपने सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार है। तो निश्चित रूप से आप सभी का जिसको कह सकते हैं दीपों का त्यौहार यानी कि दीपावली का पावन पर्व बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। अब सेलिब्रेशन के बाद में आज के इस सेशन में हम वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे हॉर्टिकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि आज का सेशन हॉर्टिकल्चर के नाम है। तो हॉर्टिकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो आइएगा हॉर्टिकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक रंगीन फल रसों को सुरक्षित रखने में काम में आता है। रंगीन फल रस, ध्यान रखना फल रस कैसे है, रंगीन है, ये ध्यान रखना है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स इज यूज्ड टू प्रिजर्व कलर्ड फ्रूट जूस। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जिसे KMS कहते हैं आपके। देखिएगा KMS की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि KMS में SO2 गैस जो होती है वो क्या करती है, परिरक्षक का कार्य करती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसकी सामान्यतया जो मात्रा होती है वो कितनी, अगर आप देखेंगे तो 200 से लेकर के 250 ppm, क्योंकि यह क्या होता है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटर है, ये ध्यान रखना। क्या है, कठोर परिरक्षक है, ये ध्यान रखना आपको, कठोर परिरक्षक है, इसका हमें ध्यान रखना है, कठोर परिरक्षक है। सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो इसी का आपके दूसरा नाम है, क्योंकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में क्या कर रहा है, SO2 गैस प्रिजर्व का कार्य कर रही है। सिट्रिक एसिड नहीं, सोडियम बेंजोइट आपके क्या है, तो सोडियम बेंजोइट में आपको पता है कि बेंजोइक जो एसिड है, बेंजोइक अम्ल जो है वो क्या करता है, प्रिजर्व का कार्य करता है। अब ये जो होता है रंगीन फलों के लिए या रंगीन फलों के जो रस वगैरह उत्पाद होते हैं उसको प्रिजर्व करने में काम में आता है। पोटेशियम मेटाबाइट जो सल्फाइड्स है या तो किस में काम में आएंगे, रंगहीन में, या अगर कोई फ्रूट हल्के रंग वाले होंगे, ठीक है, या कोई फ्रूट हल्के रंग वाले होंगे उनमें काम में आते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपका। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा और असत्य कथन का चयन देना है। स्टेटमेंट को रीड करना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आपको चूज करना है। अंगूर में पिंक बेरी दैहिक विकार महाराष्ट्र में परलेट किस्म की एक प्रमुख समस्या है। तो देखिएगा पिंक बेरी दैहिक विकार तो है, लेकिन परलेट किस्म में थोड़ी होता है, ये तो थॉमसन सीडलेस में होता है। किस में होता है, तो ये तो थॉमसन सीडलेस में होता है, ये ध्यान रखना आपको। समय से पहले आपके पिंक बेरी, ये ध्यान रखना। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या है, इसका गलत है। अब ये देख लेते हैं, असत्य कथन पूछ रहा है, तो कहां कहां एक नंबर है, आंसर वही होगी। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बी में नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली बी तो राइट आंसर नहीं होगा। अगला देखिएगा, मिलारेंडेज और कोल्यूर अंगूर की फसल के प्रमुख दैहिक विकार है। बिल्कुल सही है, मिलारेंडेज और कोल्यूर अंगूर में होते हैं भाई आपके। अंगूर में पकने की अवस्था को वर्जेन कहते हैं, बिल्कुल कहा जाता है। अंगूर में जो ग्रेप्स की मैच्योरिटी आती है उसे वर्जेन कहा जाता है, सही है। तो दोनों के दोनों फाल्स नहीं है, राइट है। तो इसने पूछा है फाल्स, तो देखो यहाँ पर 3 है तो ये भी नहीं हो सकता। अंगूर के फलों में पाई जाने वाली कैपनुमा स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा, तो बिल्कुल सही है, कैपनुमा स्ट्रक्चर कैलिप्ट्रा जिसको कह सकते हैं, ये भी ठीक है। अंगूर में संधाई की टेलीफोन विधि भारत में सबसे लोकप्रिय है एवं अनावश्यक किस्म हेतु सर्वोत्तम। तो भारत में टेलीफोन नहीं, पंडाल विधि, आर्बोर विधि, ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा। तो टेलीफोन नहीं, कौन सी, पंडाल विधि। तो ये क्या है, 2 स्टेटमेंट आपके गलत है, 1 और 5 ये रहा। तो अंगूर की एक साथ क्वेश्चन एक है, लेकिन कई चीजें हमने इस पर डिस्कस कर ली है, ये ध्यान रखना। तो इसका क्या है, डी राइट आंसर है, ध्यान रखना। तो मिलारेंडेज और कोल्यूर आपके क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपके अंगूर के, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से बैंगन की कौन सी किस्म गोल फल वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ ब्रिंजल बियर्स राउंड फ्रूट्स। पूसा क्रांति, तो पूसा क्रांति आपके क्या है, किस प्रकार की है, तो पूसा क्रांति अगर देखेंगे, पूसा क्रांति, आजाद क्रांति,
पंत सम्राट अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, गोल वाली नहीं है, आपके लॉन्ग फ्रूट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पंत ऋतुराज। आपको पता है कि हाल ही में दिनों में जो एग्जाम्स हुई सुपरवाइजर की, 1-2 एग्जाम्स हुई है, उनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया पंत ऋतुराज को लेकर के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना डी। ठीक है, तो पंत ऋतुराज गोल, ये आपके लॉन्ग वाले हैं। केले के फलों को सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से रोकने के लिए फलों को ढकना क्या कहलाता है? यानी कि केले के जो फ्रूट्स हैं उनको डायरेक्टली सनरेज के संपर्क में नहीं आने दिया जाए, इसलिए उनके फ्रूट्स को कवर कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कवरिंग ऑफ बनाना फ्रूट्स कोल्ड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सनलाइट? प्रोपिंग। तो प्रोपिंग का मतलब तो जैसे केले के पौधे को सहारा देना ताकि वो गिरे, आपके क्या है, गिरे नहीं। किसकी वजह से? आपके उसके फ्रूट्स की वेट की वजह से। तो इसका तो होता है सहारा देना। ठीक है, इसका तो क्या होता है, सहारा देना। अगला है रेपिंग। रेपिंग का मतलब क्या होता है कि इसके फ्रूट्स को ऊपर से कवर कर देना, ढक देना एक प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, जब ऊपर से ढकेंगे तो क्या है, सनरेज इसके संपर्क में नहीं आएंगी, तो इसे कहते हैं रेपिंग, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपका रेपिंग। अर्थिंग अप जो होती है, नीचे जो रूट्स होती है, नीचे का जो आपके स्टेम वाला पार्ट होता है उसको मिट्टी के माध्यम से ढकना अर्थिंग अप कहलाती है। विशिष्ट रूप से जैसे गन्ना में अर्थिंग अप की जाती है, ये ध्यान रखना। आलू में कंद सूर्य के संपर्क में नहीं आए इसलिए अर्थिंग अप करते हैं वहां पर, ये ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस क्या करते हैं, गन्ना और आलू यहां पर करते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है सोइल की सरफेस को कवर करना, ये ध्यान रखना, आवरण। ठीक है, तो सोइल को कवर करना, ये ध्यान रखना, उसे कहते हैं मल्चिंग। तो यहां पर क्या है, रेपिंग इसका क्या है, राइट आंसर। प्रोपिंग, रेपिंग, अर्थिंग अप और मल्चिंग। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या कहते हैं, इसे रेपिंग कहा जाता है, ये ध्यान रखना। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिएगा। अर्का श्याम, अर्का हंस, पूसा उर्वशी और पूसा नवरंग। ठीक है, तेंतुर आपके इसको कह सकते हैं, तेंतुर टाइप की वैरायटी है आपके पूसा नवरंग। बैंगनी जिसको कह सकते हैं, हल्का जो आपके रेड वाइन जैसा कलर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। तो अर्का श्याम, तो इसमें बेंगलोर ब्लू, तो बेंगलोर ब्लू इसमें क्या है, क्रॉस होता है। और अर्का श्याम, तो किसकी, अर्का श्याम। श्याम कैसा है, यानी कि जिसको कह सकते हैं श्याम कलर, हल्का सा जिसको कह सकते हैं पर श्याम कलर, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा। तो याद रख लेना कि श्याम का संबंध ब्लैक से होता है, तो आपके ब्लैक चंपा। तो एक का आपका क्रॉस, एक का सही है। अर्का हंस, तो अर्का हंस में भी बेंगलोर ब्लू है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बेंगलोर ब्लू इसमें भी है, और साथ में अनाब एशियाई, तो यह भी सही है। पूसा उर्वशी, अब यहाँ पर देखिए अगर इतना आ जाता है हम तो क्या कर सकते हैं, राइट आंसर ढूंढ सकते हैं, मिल जाए तो 1 और 2, तो राइट आंसर आपकी मिल गया, यानी कि सभी सेम टू सेम है। पूसा उर्वशी हूर और ब्यूटी सीडलेस, और पूसा नवरंग मैंडलिन, एंजीवाइन और रूबी रेड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो रूबी रेड, अब रूबी रेड आ गया, तो ये ध्यान रखना पूसा नवरंग तेंतुर टाइप की वैरायटी है, रेड वाइन में जिसको कह सकते हैं आपके काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर A B C D सभी के सभी आपस में क्या है, सही सुमेलित है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो A इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान में पौधों का गिरने वाला यानी कि डंपिंग ऑफ सीडलिंग रोग को रोकने के लिए मृदा सोरीकरण कौन से महीनों में किया जाता है? डैम्पिंग ऑफ नहीं हो, ठीक है, यानी कि जिसको कह सकते हैं आपके एक प्रकार से कि क्रॉप जो है गिरे नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन विच मंथ्स सोइल सोलराइजेशन डन टू प्रिवेंट डैम्पिंग ऑफ इस सीडलिंग डिजीज इन राजस्थान। नर्सरी अवस्था में क्या नहीं हो, पौधे गिरे नहीं, इसलिए क्या करें, फंगल नहीं लगे आपके, क्योंकि आपको पता है कि डैम्पिंग ऑफ क्या है, डैम्पिंग ऑफ आपके फंगस की वजह से होती है डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, तो डैम्पिंग ऑफ किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जून जुलाई में पानी भरेगा, तो यहाँ पर गिरने सोरीकरण की प्रक्रिया उससे पहले आपके मई जून में। डैम्पिंग ऑफ की समस्या विशिष्ट रूप से पपीता, किसमें,
पपीता में आपको देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है, राइट आंसर बी। अगला देखो, बैंगन में सूत्रकृमि रोग की रोकथाम हेतु उपयुक्त दवा कौन सी है? द मेडिसिन सुटेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ नेमेटोड डिजीज इन ब्रिंजल इज फ्यूराडोन, थायरम। तो आपके क्या है, ये तो नेमेटोड है, तो थायरम का तो कोई रोल नहीं, क्योंकि थायरम तो क्या फंजीसाइड है। मिथाइल डेमेटोड, आपके मिथाइल डेमेटोड किस में, इंसेक्टिसाइड में आएगा, ये भी नहीं है। और बाविस्टिन, ये भी फंगस में है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नेमेटोड की रोकथाम के लिए नेमेटिसाइड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखो, ना तो थायरम है, ना मिथाइल डेमेटोन है, ना बाविस्टिन है। इस प्रकार का अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करें कि वो पूछा क्या है। क्या उसने कवकनाशी की बात की है आपसे, क्या उसने आपसे कीटनाशी की बात की है, या आपके उसने किसी नेमेटिसाइड की बात की। तो यहाँ पर किसकी, फ्यूराडोन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, फ्यूराडोन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए है, ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा, आपके दिवाली महाधमाका ऑफर जो है 10 से लेकर के 15 तारीख तक, जिसको कह सकते हैं आपके चल रहे हैं। तो आप लोगों ने 10, 11, 12 लगातार, जिसको कह सकते हैं 3 दिन तक आपके ऑफर चल रहा है। 3 दिन आपके हो गए तो आपने कोर्स को परचेज कर लिया होगा, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से अगर कोर्स परचेज नहीं किया तो अभी भी 13, 14 और 15 तक, यानी कि 15 नवंबर तक ये ऑफर आपके, जिसको कह सकते हैं इसकी वैलिडिटी है। तो जो भी आपके एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं उन पर आपके अप टू 90% तक आपके छूट है। फ्री आपके टेस्ट सीरीज है और आपके 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो इस समय उत्कर्ष के जितने भी आपके लाइव, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड जो भी कोर्सेज है, सभी पर आपके क्या है, छूट है, यानी कि धमाका चल रहा है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए व असत्य कथन का चयन कीजिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। पढ़ करके असत्य कथन का चयन करना। फूल गोभी में लाल सड़न रोग जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। आपके कॉलीफ्लावर में रेड जो रूट होता है आपका, लाल सड़न जो आपके रोग हो रहा है, रेड सड़न किसकी वजह से होता है, बोरोन की वजह से होता है, ये ध्यान रखना आपको, जिंक की वजह से नहीं होता है। तो पहला क्या है आपका, 1 नंबर, ये असत्य कथन है। तो देखो कहाँ, यहाँ, यहाँ सब में कोई सा भी हो सकता है। फूल गोभी में विप्टेल दैहिक व्याधि अधिक क्षारीय भूमि में मोलिब्डेनम तत्व के कारण होता है। बिल्कुल, मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है, लेकिन आपको पता होगा कि मोलिब्डेनम जो होता है क्षारीय मृदाओं में तो खूब पाया जाता है। क्षारीय मृदाओं में तो इसकी क्या है, सर्वोत्तम मात्रा उपलब्ध होती है। तो ये होता किस में नहीं, अम्लीय में। अम्लीय में इसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना, फूल गोभी में विप्टेल दैहिक व्याधि अधिक क्षारीय भूमि में मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है। मोलिब्डेनम की कमी की वजह से होता है, लेकिन क्षारीय में नहीं, अम्लीय में। तो ये भी आपके क्या असत्य स्टेटमेंट है। फूल गोभी में बटनिंग दैहिक व्याधि नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है। तो ये सत्य है, ये असत्य है ही नहीं। तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो फिर आपके बच गया कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और असत्य कथन का चयन कीजिएगा। तो फूल गोभी में बटनिंग दैहिक व्याधि नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। बिल्कुल नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। तो असत्य पूछा है इसने, ठीक है। अच्छा, ये नहीं होगा, मैंने इस पे गलत लगा दिया, 3 नंबर, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर तो आपके लगभग मान के चलो मिल गया। आगे देख लेते हैं, ब्रेसिकेसी कुल की शरदकालीन सब्जियों में फूल गोभी के बाद पत्ता गोभी का दूसरा स्थान है। और फिर पत्ता गोभी में 2000 इंटरनेशनल यूनिट में विटामिन ए तथा 125 mg विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर पढ़िए और असत्य कथन। तो पहला असत्य है, बोरोन की वजह से होता है। दूसरा असत्य है क्योंकि अम्लीय में होता है। 1 और 2 असत्य है। तो 1 और 2 असत्य है। अच्छा, हमने ये काटने में गलत हो गया था। राइट आंसर तो अच्छा हमारा यहीं पर मिल गया था। तो ये रहा हमारा ए राइट आंसर, ठीक है। बाकी आपको पता है कि ब्रेसिकेसी में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका, फूल गोभी का, और फिर आपके पत्ता गोभी का। आपको ये ध्यान रखना, फूल गोभी में आपके विटामिन ए और आपके विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट आंसर ए। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से हमें कई बार क्या है, काटने में इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलत होने की संभावना होती है। तो ध्यान से हमें इनको करना चाहिए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक उद्यान विज्ञान की शाखा नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर? सिल्वीकल्चर। तो देखिएगा सिल्वीकल्चर आपके यहां नहीं दिखाई देगी, हॉर्टिकल्चर में सिल्क वर्म आप जो कहते हैं। ओलेरिकल्चर आपको सब्जी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। पोमोलॉजी फ्लोरिकल्चर। तो ये तीनों तो आपके शाखाई ब्रांचेज है, ये वाली सिल्वीकल्चर का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो ए इसका रॉन्ग आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रूटिंग हार्मोन है? तो यानी कि किसे रूटिंग हार्मोन कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटिंग हार्मोन? तो 2,4-D हार्मोन भी है ऑक्सिन और 2,4-D हर्बिसाइड भी है। तो ये हार्मोन का कार्य भी करता है और ये हर्बिसाइड का कार्य भी करता है। ठीक है। नेप्थलिनिक एसिटिक एसिड ऑक्सिन हार्मोन है, जैसे नींबू वर्गीय में आपके एयर लेयरिंग वगैरह में इसका प्रयोग कर लिया जाता है रूट्स के लिए। लेकिन रूटिंग हार्मोन की जब बात आती है तो रूटिंग हार्मोन में इंडोल ब्यूटारिक एसिड को क्या कहा जाता है? रूटिंग हार्मोन। ये ध्यान रखना है आपको। जी जिब्रेलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो ये किस में? डोरमेंसी को तोड़ने में, ब्रेक आपको उसको करने में, सुसुप्त अवस्था को तोड़ने में। ठीक है, तो ये क्या करता है? डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो राइट आंसर आपका सी है। अल्टरनेरिया पोराई एक रोग है। अल्टरनेरिया पोराई जो है एक डिजीज, आपके फंगल डिजीज जिसको कह सकते हैं फंगस की वजह से होगा। प्याज के स्मज रोग का कारण है। मिर्च के आपके लीफ कर्ल तो वायरस के द्वारा होगा ये तो, और ये आपके फंगस है। प्याज में पर्पल ब्लोच, बिल्कुल सही है। प्याज में पर्पल ब्लोच की वजह से आपके क्या होता है? कारण क्या है? अल्टरनेरिया पोराई पर्पल ब्लोच। आपके इसमें पत्तियों जो है आपको दिखाई देगी, पत्तियों में पर्पल टाइप की पत्तियां आपको दिखाई देगी। बैंगन के छोटी पत्ती रोग का कारण माइकोप्लाज्मा होता है। अगला देखो, गेंदे की टेगेटस इरेक्टा और टेगेटस फेटुला कंपोजिटी फैमिली में पौध रोपाई के कितने दिनों बाद फूल तोड़ने लायक हो जाते हैं? फ्लोरिंग के कितने दिनों बाद आपके फल तोड़ने के लायक? हाउ मेनी डेज आफ्टर प्लांटिंग मेरीगोल्ड प्लांट द फ्लावर्स बिकम सुटेबल फॉर प्लंकिंग? यानी कि इसके फलों को ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन बाद तोड़ सकते हैं? तो देखिएगा, आपको गेंदा है 1 से 1.5 kg इसमें सीड की आवश्यकता होती है। आपके नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार होने में 2 से 3 सप्ताह लग जाता है। ठीक है, 2 से 3 सप्ताह लग जाता है। और फिर क्या कर सकते हैं? हम इसके फ्लावर्स को तोड़ सकते हैं। ध्यान रखें, कितने दिनों बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग? लगभग 2-3 महीने मान के चलो, 2 से 3 माह के बीच। तो यहाँ तो 1.5 महीना ही है, 2 तो 2, 2.5, 3 और आपके तो 2 से 2.5 महीना इसका बीच का राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। आपके एक टेगेटस फेटुला होता है आपके फ्रेंच गेंदा, एक होता है टेगेटस इरेक्टा अफ्रीकन गेंदा। ठीक है, एक अफ्रीकन होता है और एक फ्रेंच होता है। अफ्रीकन टेगेटस इरेक्टा, एक है टेगेटस फेटुला। तो 20 का राइट आंसर है। अगला देखो, बाग लगाने से पूर्व गड्ढों में दीमक यानी कि टर्माइट से बचाव हेतु दवा। देयर इज मेडिसिन टू प्रिवेंट टर्माइट्स इन द पिट्स बिफोर प्लांटिंग द गार्डन। दीमक से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपके इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। देखिएगा, मिथाइल पैराथियन डीडीटी, आजकल डीडीटी तो आपके बैन हो ही गई। यूरिया ये तो फर्टिलाइजर है। मिट्टी का तेल तो कौन सा है? मिथाइल पैराथियन, या आपके जिसको कह सकते हैं क्लोरीपाइरिफास होता। ठीक है, क्लोरीपोरिफोस। तो यहां पर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना आपको। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और असत्य कथन का चयन कीजिएगा। क्रूसीफेरी फूल गोभी और पत्ता गोभी के फूलों का प्रकार सिलिकुआ होता है। मालवेसी कुल के पादपों के फल का प्रकार पोड होता है। पोड थोड़ी होता है मालवेसी में, कैप्सूल होता है। तो ये असत्य है। बैंगन व अनानास आभासी फलों का प्रमुख उदाहरण है। बैंगन और अनानास आभासी फलों का उदाहरण है।
पपीता व आम सत्य फ्रूट के प्रमुख उदाहरण है। तो आम और ये क्या है, ट्रू है आपका, तो 4 इसको कह सकते हैं। सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग बाह्य दलपुंज कैलेक्स बंडल होता है। आपको ये बताना है इसमें, जिसको कह सकते हैं असत्य कथन ढूंढना है। तो देखो एक तो कन्फर्म पता लग गया कि हमें 2, तो यहाँ पर देखो या तो ये आंसर या ये और या ये, तो ये तो कट गया हमारा। अब देखो क्रूसीफेरी पादप, जिसमें आपको देखते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कि फलों का प्रकार सिलिक्वा। आपको पता ब्रेसिकेसी में सिलिक्वा ही होता है, तो ये तो राइट है, सिलिक्वा इनका फ्रूट टाइप, तो ये तो असत्य है नहीं। आगे देखो, बैंगन और अनानास आभासी फलों का उदाहरण है, ये बताना है। तो आपके एक तो ब्रिंजल है और अनानास की आपके क्या है, जिसको कह सकते हैं आभासी फलों का, तो राइट है। पपीता और आम सत्य फल का, तो ये भी राइट है। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग बाह्य दलपुंज, जिसको कह सकते हैं कैलेक्स बंडल, जिसको कह सकते हैं कि कैलेक्स बंडल है। तो आपके सेब और नाशपाती तो क्या है, क्या है, फॉल्स फ्रूट है ये तो, ठीक है, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। तो यहां पर कौन सा है, तो यहां पर ये बाह्य दलपुंज का, जिसको कह सकते हैं थोड़ी मैटर है। तो यहां पर क्या है, 5 है क्या, कहीं पर 2 तो अपने आएगा ये तो यहां पर ये रहा 5। अगला देखो, ग्लेडियोलस का पौधा मिट्टी में खालिस्तान प्रदूषण की विषाक्तता का सूचक है, किसकी टॉक्सिसिटी को दिखाता है, ये बताना है। तो ग्लेडियोलस प्लांट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन टॉक्सिसिटी, लेड शीशे की, नाइट्रेट की, मरकरी की या फ्लोराइड की। तो गेंदा जो होता है, ये ग्लेडियोलस जो होता है, ये किसको बताता है, आपके फ्लोराइड को बताता है, ये ध्यान। तो फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्लेडियोलस में आपको क्या दिखाई देगा, तो प्रवर्धन ग्लेडियोलस में कॉर्म के माध्यम से होता है, ये ध्यान रखना, डी राइट आंसर है इसका। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 में फ्रूट है और सूची 2 में उनका ओरिजिन है। ऐसे अनार, अनार में ईरान है, ठीक है, ईरान, न को न के साथ मिला दो। खजूर इराक, बेलपत्र भारत, पपीता या तो मैक्सिको या ट्रॉपिकल अमेरिका। देख लेते हैं, अनार में ईरान, तो 1 में 3, खजूर में आपके खाड़ी प्रदेश इराक 2, तो 3 और 2 देखो कहाँ है, बेलपत्र में 1, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना डी, ठीक है। पोमोग्रेनेट, ठीक है भाई। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म सफेद रंग के कंदों का उत्पादन देती है। व्हाइट कंद किस में है, आपको ये ध्यान रखना। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनियन वेराइटीज प्रोड्यूस व्हाइट कलर्ड ट्यूबर, भीमा राज, भीमा शुभ्रा और पूसा माधवी और अर्का कल्याण। तो देखिएगा, एक तो भीमा शुभ्रा आपके क्या है, व्हाइट प्याज में आपको दिखाई देगी। एक इसी नाम से होती है, भीमा के नाम से, भीमा श्वेता। तो भीमा श्वेता, तो भीमा श्वेता भी क्या है, व्हाइट है, ये ध्यान रखना। तो भीमा शुभ्रा और भीमा श्वेता। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सफेद रंग, तो सफेद रंग में आपके फिर क्या आ जाएगी, भीमा शुभ्रा। अगला सवाल, आंवले में पुष्पन का सही समय है, द राइट टाइम फॉर फ्लावरिंग ऑफ आंवला। आपको पता है कि आंवले में फ्रूट्स अगर आप देखेंगे तो आंवले में फ्रूट्स कब दिखाई देंगे, नवंबर दिसंबर महीने में, यानी कि अब आपको आंवला बाजार में आता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखना आपको, अगेती वाला आंवला। और आपको पता है कि आंवले में क्या पाई जाती है, फ्लोरल डोरमेंसी पाई जाती है, ध्यान रखना। पुष्पीय आपके सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, निषेचन के बाद डोरमेंट हो जाता है। कब आते हैं इसके फ्लावर, फरवरी और मार्च में, ठीक है। अगेती में फरवरी, मार्च और कुछ आपके अप्रैल में आपको दिखाई देंगे। जनवरी फरवरी में आते हैं, लेकिन जनवरी है यहाँ पर, मार्च अप्रैल, तो आपका क्या है, ये रहा मार्च और ये रहा अप्रैल। जून जुलाई, आपके जून और जुलाई, मार्च और अप्रैल में क्या होंगे, डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो जुलाई में जब मानसून की पहली बरसात होती है तो इसकी डोरमेंसी टूटती है उस समय, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये वाला। फरवरी मार्च होता तो फिर बेटर आंसर कौन हो जाता, फरवरी और मार्च हो जाता, तो ये आपका बी राइट आंसर। नवंबर में इसके फ्रूट्स आपको मार्केट में, नवंबर के बाद में, नवंबर में अगेती, दिसंबर और फरवरी आपके जनवरी में खूब दिखाई देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड पल्प वैरायटी ऑफ गवा? सरदार, तो सरदार को L49 कहते हैं, यानी कि अमरूद की एक अच्छी वैरायटी से राष्ट्रीय किस्म भी कहते हैं, नेशन वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय किस्म। ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं हम? इसे राष्ट्रीय किस्म कह देते हैं। ललित, लय से ललित, तो ललित कैसी है? लाल गुदे वाली, पल्प वाली, ये ध्यान रखना आपको। तो ठीक है, ललित और श्वेता दोनों ही CISS से डेवलप है। एक ललित है और इसकी एक वैरायटी और है श्वेता, CISS से डेवलप है। अर्कामूल्या भी इसी के, पंत प्रभात भी, तो ये आपके क्या है? ललित नाम से ही ये डेवलप है। ये ध्यान रखना, आपको पता लग जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। धनिया का फल क्या कहलाता है? द फ्रूट ऑफ कोरिंडर इज कॉल्ड सीजोकार्प, कैरियोप्सिस, नट और एकीन। तो यहां पर देखो क्या कहलाएगा? सीजोकार्प। क्या कहलाएगा? सीजोकार्प। देखो धनिया, मेथी को छोड़ देना, एक धनिया भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, सौंफ भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, और आपके धनिया, सौंफ और एक जो है आपका जीरा, ये सीजोकार्पिक है। कैरियोप्सिस में क्या दिखाई देता है आपको? तो कैरियोप्सिस में अनाज आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नट तो आपके ड्राई फ्रूट्स में, और एक किन तो यहाँ पर क्या है? सीजोकार्प, बीजे मसालों। फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर जो उत्तरदायी होता है, यानी कि किस जीन को अवरुद्ध किया जाता है, किस जीन को रोका जाता है, ये बताना है आपको। फ्लेवर सेवर टोमेटोज वर क्रिएटेड बाय ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल पैक्टिनेज उत्पादन हेतु, पॉलीग्लेक्टोयूरेनेज उत्पादन हेतु, आपके एमाइलेज उत्पादन हेतु, या काइटिनेज उत्पादन हेतु। तो फ्लेवर सेवर क्या है? बायोटेक्नोलॉजी से विकसित किस्म है, इसकी जैव प्रौद्योगिकी से। ठीक है, किससे विकसित है? जैव प्रौद्योगिकी से विकसित किस्म है, ये ध्यान रखना आपको। खास बात क्या है? एक तो एक्सपोर्ट में जिसको कह सकते हैं, ठीक है, निर्यात में अच्छी किस्म है, और इसकी भंडारण जो लाइफ है, भंडारण लाइफ वो ज्यादा है। तो क्या करता है? तो आपकी अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर, तो किसकी अभिव्यक्ति को? पॉलीग्लेक्टोयूरेनेज, ये ध्यान रखना। किसको? पॉलीग्लेक्टोयूरेनेज, ये ध्यान रखना आपको। 20 का क्या है? राइट आंसर है, ये ध्यान है, पॉलीग्लेक्टोयूरेनेज। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में फल है और सूची 2 में विटामिन है, ये ध्यान रखना आपको। मेजर फ्रूट्स एंड विटामिन्स। पपीता आपको बताना है, पपीता, तो पपीते में आपकी विटामिन सी की मात्रा बतानी है। आंवला, आंवले में विटामिन सी की मात्रा जिसको कह सकते हैं अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। अमरूद और बेर, तो पपीते में जिसको कह सकते हैं आपकी कितनी? 385, तो लगभग आपके 85 ग्राम जिसको कह सकते हैं आपके अमरूद में देखने को मिलेगी। फिर भी बाय द अगर ये क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं नहीं आ रहा था, तो आंवले में क्या है? ये कर सकते थे अपन, जिसको कह सकते हैं बी में 4, तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर आपका ए, जिसको कह सकते थे आपका ये हो जाता। तो यहां पर क्या है? आपको ये मिला देना था, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से विथानिया सोमनीफेरा, ठीक है, पादप में अश्वगंधा कौन सा अंग जो है को औषधीय रूप में उपयोग लिया जाता है, ये ध्यान रखना। कौन सा भाग? ये ध्यान रखना, अंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ऑफ विथानिया सोमनीफेरा प्लांट इज यूज्ड मेडिसिनली? रूट, स्टेम, पुष्प और फल। तो विथानिया सोमनीफेरा में आपके क्या है? रूट्स हम काम में ले लेते हैं, ध्यान रखना। आपके क्या ले लेते हैं? जड़ काम में ले ली जाती है इसमें, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, औषधीय पादप के रूप में। विथेनिन और सोमनीफेरम, इसमें क्या है? 2 पिगमेंट पाए जाते हैं औषधीय रूप में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और असत्य कथन का चयन आपको करना है, ये ध्यान रखना। अंगूर की बेल उत्तरी भारत में वर्षा ऋतु के मौसम में सुसुप्त रहती है, डोरमेंट होती है, ये ध्यान रखना आपको। उत्तरी भारत में वर्षा ऋतु के मौसम में डोरमेंट रहती है, तो क्या लगता है कि आपके वर्षा ऋतु में डोरमेंट रहती है? तो आपकी वर्षा ऋतु में डोरमेंट थोड़ी रहती है, गलत बात है ये तो। अंगूर में दक्षिण भारत में साल में 2 बार प्रूनिंग, अक्टूबर नवंबर, जिसे बैक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में जो आपके होती है उसे क्या कहते हैं? बैक फाउंडेशन थोड़ी।
जो आपके जून के आसपास होती है उसे कहते हैं बैक फाउंडेशन, तो ये ध्यान रखना। इसे तो क्या कहते हैं, फॉरवर्ड प्रूनिंग कहा जाता है इसे, तो ये भी गलत है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा 1980 में अंगूर की 4 किस्में अर्कावती, अर्का कंचन, अर्का हंस और अर्का शाम का विकास, तो अर्का वाली वैरायटी तो कहां से विकसित होती है, आपके IIHR से, तो ये भी फॉल्स है। अंगूर के प्रवर्धन का सबसे सरल तरीका सेमी हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग प्रमुख रूप से इसमें होती है, ध्यान है क्या होती है, आपके हार्डवुड होती है, तो ये भी नहीं। आधुनिक ग्रेप गार्ड में उपयोग लाया जाने वाला रसायन सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, केमिकल यूज्ड इन मॉडर्न ग्रेप वाइन्स, तो ग्रेप वाइन्स में आपके क्या है आजकल सोडियम बाइसल्फेट जिसको कह सकते हैं, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो देखो 1 2 3 4 कहीं पर है क्या, गलत, 1 2 3 इसमें नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और अगला सवाल, पालक कौन से फैमिली का सदस्य है, स्पेनिश बिलोंग्स टू विच बॉटनिकल फैमिली, कुकुरबिटेसी, तो कद्दू वर्गीय आपकी सब्जियां, इसमें आपके लौकी, ककड़ी, खीरा वगैरह। क्रूसीफेरी इसे आप ब्रेसिकेसी कहते हैं, ठीक है, जैसे सरसों वगैरह आपकी गोभी वगैरह दिखेगी, ये भी नहीं। चिनोपोडियसी सही है, तो आपके ये रहा पालक की ध्यान। पालक क्या है, तो ध्यान रखना लवण और क्षार सहनशील, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान आप जिसको कह सकते हैं आपको रखना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जिसको कह सकते हैं आपका दिवाली धमाका महा ऑफर आपके 15 नवंबर तक वैलिड है और 50 आपके 90% तक छूट है, फ्री टेस्ट सीरीज है और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से कोर्स किस किस रेट में है, पशु परिचर 2000 रुपये में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी 2000, जेट टारगेट बैच आपका 2000 और RPCWO का बैच आपका 2500 रुपये में, ये ध्यान रखना 15 नवंबर तक है, इसके बाद इनकी सभी की रेट बढ़ना तय है। पशु परिचर खजाना बैच, यानी कि खजाने बैच में आपके जोधपुर और जयपुर दोनों के लाइव जो कोर्सेज हैं आपको देखने को मिलेंगे, फीस मात्र 2500 रुपये, IBPS EFO 2500 रुपये, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी जिनकी हमने चर्चा करी। तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, पुनः मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।